ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 11 जनवरी 2026 का दिन और इस दिन पड़ रही है रविवार की अष्टमी तिथि। क्योंकि इस बार की जो अष्टमी तिथि है वो वृद्धि तिथि में आ रही है हिंदू पंचांग के अनुसार। तो रविवार की अष्टमी का योग बना हुआ है, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने घर के बच्चों के लिए विशेष उपाय करना होता है। ये या तो सोमवार की अष्टमी के दिन का पूज्य गुरुजी ने बताया था, या फिर आपको चतुर्थी का, और उसके पश्चात जो सबसे अचूक उपाय होता है वो होता है रविवार की अष्टमी तिथि का, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने घर के बच्चों के लिए उपाय करना होता है, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी कामना पूर्ति के लिए। और अगर आपके घर में भी सुख नहीं, शांति नहीं, वैभव नहीं, अपने परिवार के बच्चों के लिए आप कोई उपाय कर रहे हैं, तो आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहला वाला जो उपाय है ना, ये पूज्य गुरुजी ने खास करके बताया है घर के बच्चों के लिए। अब वो बच्चे चाहे छोटे हों, बड़े हों, माताएं पिता काफी परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेकर के। काफी बार ऐसी समस्या होती है आपके बच्चों के साथ में ना, कि उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है ना। पढ़ाई लिखाई में वो या तो बच्चा कमजोर है, या फिर पूज्य गुरुजी ने कहा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है ना, आपकी बात नहीं मानता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करता है, या फिर किसी गलत रास्ते पर जा चुका है। गलत रास्ता मतलब परनारी के चक्कर में पड़ना है, शराब सिगरेट तंबाकू नशा उसमें पड़ चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है। उन बच्चों के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 11 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। जो भी माता बहन इस उपाय को सुन रही है, अपने बच्चों के निमित्त करना। कोई भी कर सकता है, पिता भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा शहद, ठीक है ना। कोशिश करना ओरिजिनल शहद मिल जाए, ऐसा ना हो चीनी घुला हुआ शहद भी आजकल मार्केट में आ रहा है। आपको थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच के बराबर का। और साथ ही साथ आपको लेना होगा यहां पर मात्र 1 बेलपत्र। नहीं मिलता है तो करना क्या है, आप सभी लोगों को पता ही है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना है और धो करके काम में ले लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। ठीक, केवल ये 3 चीजें हैं। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब जब आप यहां पर पहुंचते हो ना, तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना होता है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। काफी सारे व्यक्ति परेशान होते हैं कि भैया इतनी दूर से हमारा हाथ भी नहीं पहुंचता है, कैसे क्या करें। तब गुरुदेव ने कहा था कि आप या तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, या फिर पूर्व दिशा की तरफ में मुख करके बैठें। केवल ये 2 ही जगह बताई है, ठीक है ना। यहां पर इस तरीके से बैठना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते हो वो करना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना, जिससे शिव का आपको जलाभिषेक करना होता है। इस तरीके से कर दिया। कर देने के पश्चात जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद का लेपन आपको करना है महादेव की शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उसी शहद से क्या करना है, अच्छे से लेपन करना है। लेपन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, पहले आपको अपने बच्चों का जिसके निमित्त कर रहे हो उसका नाम बोलना है, फिर उसका गोत्र बोलना है, और कामना कह करके आपको यहां पर पहले इस शहद का लेपन कर देना है। लेपन कर देने के पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया हुआ है, उस 1 बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के शीर्ष से स्पर्श करा करके अपनी कामना कह करके आपको इसी वाले जहां पर आपने शहद का लेपन किया है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको समर्पित कर देना है। बाबा से हाथ जोड़ करके विनती करना है, कामना करना है। कामना करने के पश्चात इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना, और जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद लगा हुआ है, आपको यह शहद भी वहां से हटा लेना है। चाहे आप 2 बूंद के बराबर ही निकालो, 2 बूंद के बराबर ही आपको उस शहद को भी किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है, एकत्रित कर लेना है। अब ये वाला जो शहद है और साथ ही साथ ये जो बेलपत्र है, इन दोनों को लेकर के आपको अपने घर पर जाना है। इस शहद के अंदर थोड़ा सा चाहे तो और शहद आप मिला सकते हैं। इसी वाले शहद को आपको
11 दिन तक अपने बच्चे को कैसे भी करके दूध में मिला करके खिला दो, थोड़ा सा चटा दो, कैसे भी करके लगातार 11 दिन तक आपको खिलाना है। और इस एक बेलपत्र को आने वाले सोमवार के दिन उस बच्चे को खिला देना है। उसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके कितना फर्क पड़ता है उस बच्चे के जीवन में। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह होता है आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आप कोई विशेष मनोकामना अपनी इच्छा को लेकर के महादेव के मंदिर जाते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनको दूध चढ़ाते हैं, अपनी कामना कहते हैं, है ना, तो महादेव को जल चढ़ाने का भी एक क्रम होता है, एक नियम होता है। जब आप अपनी इच्छा महादेव के सामने कहते हैं, किसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है ना, तब आपको इस तरीके से तांबे का कलश नहीं लेना है, कोई सा भी एक स्टील का कलश आपको लेना है, ठीक है ना। इस स्टील के कलश के अंदर आपको 5 चीजें मिलानी होगी, जो सबसे मेन चीज है, जिन्हें पंचगव्य का नाम दिया गया था। पूज्य गुरुजी ने कहा क्या क्या लेना है। आपको लेना होगा सबसे पहले थोड़ा सा गाय का दूध, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है। थोड़ा सा लेना होगा आपको दही, ठीक है। थोड़ा सा लेना होगा गाय का घी, 1 चम्मच के बराबर। थोड़ा सा गाय का गोबर, और साथ में लेना होगा गौमूत्र। ये सारी चीजें गाय की होनी चाहिए, गाय के दूध की होनी चाहिए। इन्हीं 5 चीजों को आपको इस स्टील के कलश के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल लेना है और अपने घर का शुद्ध जल से इसे भर लेना है। ये सभी को मिलाकर के जो बनता है ना, ये होता है पंचगव्य, ठीक है। एक तो ये ले लेना है, और 1 लोटा तांबे का जल अलग से ले लेना। केवल ये 2 कलश लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पंचगव्य आपने लिया है अपने दोनों हाथों में लेकर के, सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर अपना गोत्र, फिर उसके पश्चात जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण पंचगव्य से महादेव की शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक कर देने के पश्चात आपको हाथ जोड़ करके बाबा से विनती करना है, कामना करना है, और कामना करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया हुआ है तांबे के कलश में, उसको भी महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके ढोक दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था 5 रविवार का क्रम होता है महाराज, जो व्यक्ति इस पंचगव्य के उपाय को कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये मैं हर रविवार के दिन आपको बताता हूं। किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, मदद करने के लिए आप फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता है, जीवन में जब आप बिल्कुल अकेले हो जाओ, रविवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, गुड़ का टुकड़ा एक छोटा सा। 1 चुटकी आपको लेने होंगे चावल के दाने, ये होने चाहिए अक्षत पूर्ण। अब ध्यान रखना 1 चुटकी बोला है, कोई संख्या फिक्स नहीं है। काफी सारे जो YouTube चैनल वाले हैं वो जबरदस्ती बताते हैं 7 ले लो, 21 ले लो, 11 ले लो, 108 ले लो। नहीं, इस वाले उपाय में आपको 1 चुटकी लेने हैं, चाहे कितने भी आ जाएं। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल, चाहे गुड़हल का मिल जाए, चाहे गुलाब का मिल जाए, जो लाल फूल मिल जाए वो ले लेना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जो लाल मिर्च आती है इस तरीके की, उसके अंदर इस तरीके से बीज निकलते हैं, दाने लाल मिर्च के। ऐसे आपको गिन करके 11 दाने लाल मिर्च के लेने हैं। तो 11 दाने लाल मिर्च के, 1 लाल फूल, थोड़े से चावल के दाने और 1 गुड़ का टुकड़ा, इन सभी को आपको इसी कलश के अंदर ही डाल लेना है। डाल लेने के पश्चात सुबह के समय जब सूरज उग रहा हो, है ना, यानी कि किस समय के अंतराल में, जो 7 से लेकर के 10 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उस समय के बीच में जब सूरज उठता हुआ हो, है ना, गिरता हुआ नहीं, उठता हुआ हो, उगते हुए सूरज को आपको इसी से अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं, इन 12 मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र नहीं आता है तो ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप सूर्य भगवान को इसका अर्घ देंगे तो आपके दोनों हाथ आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होने चाहिए। आपके शरीर पर कोई सा भी एक सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए। मुख और नासिका उच्च स्थल में बिल्कुल सूर्य भगवान के सम्मुख में होना चाहिए।
और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल से आपको भगवान को अर्घ दे देना है। अर्घ देते समय अगर छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। पूज्य गुरुजी ने पहले ही कथाओं के अंदर काफी बार बता दिया है। आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कीजिए, दोनों हाथों को जोड़ करके कामना कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इस उपाय को कर देता है, जो आज आपका फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना स्टार्ट कर देता है, अगले रविवार से आपके घर में महाराज धन की आवक होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।